हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस क्लब। जो साइंस क्लब होता है वो साइंस के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक तो होता है फॉर्मल वे और एक होता है नॉन फॉर्मल वे। तो जो ये साइंस क्लब वगैरह हैं ये नॉन फॉर्मल वे में आते हैं। नॉन फॉर्मल वे में इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी पर्टिकुलर जो है कोई टीचर के द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती और कोर्स में ये कोई कंपलसरी नहीं होते हैं। बट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें विभिन्न तरह की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विभिन्न तरह के जो है आचार विचार होते हैं, विभिन्न तरह के क्या हैं टैलेंट्स होते हैं। तो उन टैलेंट्स को विकसित करने के लिए इस तरह के आयोजन, इस तरह के को करिकुलर एक्टिविटीज़, इस तरह के नॉन फॉर्मल अप्रोचेज के माध्यम से क्या है बच्चों को चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो उसी का एक पार्ट नॉन फॉर्मल अप्रोच में आपका साइंस क्लब है। और जो साइंस क्लब होते हैं ये स्टूडेंट्स के द्वारा और जो टीचर होते हैं साइंस के उनके द्वारा क्या है विकसित किए गए होते हैं। इसमें क्या होता है, जो साइंस क्लब होते हैं इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। सभी जो व्यक्ति होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न रुचियां, प्रतिभाएं तथा योग्यताएं होती हैं। इन सभी प्रतिभाओं और योग्यताओं के विकास करने का जो है अवसर खोज करना अति आवश्यक होता है। और ये सारे काम क्या हैं, हम साइंस क्लब के माध्यम से बच्चों के अंदर इजीली क्या है विकसित कर सकते हैं। जो साइंस क्लब में जो ज्ञान होगा बच्चों को वो लर्निंग बाय डूइंग से होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे करके सीखेंगे। तो ये जो साइंस क्लब होता है ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट है, यानी कि विज्ञान सहगामी क्या है इसमें क्रियाएं की जाती हैं। अब ये जो साइंस क्लब होता है, साइंस क्लब यानी कि क्लब करना, कई सारे जो हैं स्टूडेंट्स होंगे, टीचर होंगे, वो इसमें क्या है एक साथ बैठ के कोई एक्टिविटी जो है करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कोई चीज़ जो है विकसित करने की कोशिश करेंगे, वही क्या होगा साइंस क्लब होगा। इसकी क्या होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं साइंस क्लब के। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो 1 बाय 1 मैं आपको बताती चल रही हूँ। वैज्ञानिक नेतृत्व विकसित करना तथा विज्ञान में रुचि का विकास करना। सबसे ज़्यादा क्या है विज्ञान का विकास साइंस क्लब के द्वारा क्या है किया जाता है। जो विज्ञान संबंधी जो कार्य होते हैं उनकी क्षमता प्रदान करना तथा विद्यार्थियों को क्या है आत्मविश्वास उत्पन्न जो है इस साइंस क्लब के द्वारा क्या है किया जाता है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स अपनी नीड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से किसी कार्य को साइंस क्लब में बैठ के जो है करके देखेगा तो उससे क्या है सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशन की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो टेंडेंसी है वो बच्चों में विकसित होगी। और क्या होगा इसके द्वारा विज्ञान संबंधी जो समस्याएं हैं उनका हल करने में भी क्या है जो साइंस क्लब होते हैं वो क्या है हेल्प करते हैं। जो विज्ञान संबंधी व्यवसाय से उचित दृष्टिकोण विकसित करने में भी क्या होते हैं साइंस क्लब हेल्पफुल होते हैं। विद्यार्थियों को अपने घरों तथा घर के समीप के स्थानों को स्वच्छ रखना भी क्या है इसके माध्यम से सिखाया जाता है। एक बच्चों में क्या है सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्व शासन का जो विचार है वो बच्चों में क्या है इसके माध्यम से विकसित होता है। कई बार क्या होता है नियमित समय सारणी के जटिल प्रयोग करने के कारण, जटिल समस्या होने के कारण क्या होता है बच्चे कार्य नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इनमें क्या है विज्ञान क्लब के माध्यम से वो चीज़ों को क्या है आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि इतने बजे आना है तभी जो है आना है। ये अपनी जो है स्टूडेंट्स अपनी हॉबीज़ के हिसाब से और अपनी जो है जो उनको टाइम सूट करता हो उसके हिसाब से क्या है टाइम एडजस्ट करवा के चीज़ों को जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि बच्चों में एक साइंटिफिक हॉबी का विकास होता है इसके माध्यम से। और क्या होता है विज्ञान संबंधी क्या है विभिन्न समस्यात्मक परिस्थितियों में बुद्धि का क्या है बच्चा स्वतंत्र होकर प्रयोग कर पाता है। विद्यार्थियों में क्या है सद्भावना जागृत होती है। विद्यार्थियों में आधुनिक वैज्ञानिक गतिविधियों तथा आविष्कारों से परिचित कराया जाता है इसके माध्यम से। जो बच्चे होते हैं उनमें विद्यार्थियों में क्या है विज्ञान के प्रति मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत तथा सभी प्रायोगिक कार्यों को करने के लिए क्या है स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय को खोज की भावना के रूप में जो है इसके माध्यम से विकसित किया जाता है। विद्यार्थियों को विज्ञान संबंधी मेले, प्रदर्शनियाँ, यात्राएं, फिल्म आदि जो है संगठित करने का भी क्या है इसके माध्यम से अवसर दिया जाता है। विभिन्न वैज्ञानिक परिषदों तथा वैज्ञानिक क्लबों की सहायता से मिलजुल कर कार्य करने की भी जो आदत का क्या है इसके माध्यम से विकास किया जाता है। ये क्या हुए ये साइंस क्लब के
हुए ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके बाद जो है जो साइंस क्लब है उसके कार्य क्या होते हैं, कैसे ये कार्य करता है। विज्ञान क्लब क्या है, एक अनौपचारिक वातावरण में विद्यार्थियों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करता है। इन क्लबों के द्वारा विद्यार्थियों में संचित शक्ति को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। जो विज्ञान क्लब होते हैं विद्यार्थियों को खाली समय को क्या है व्यतीत करने के लिए क्या है बहुत ही उपयोगी हैं। और सुखद अनुभव क्या है, इसमें मानव जीवन को सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए विज्ञान क्लब क्या है बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है। इन क्लबों के माध्यम से क्या है युवा वैज्ञानिक तैयार किए जाते हैं, यानी कि जो नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट होंगे वो इन क्लब के माध्यम से क्या है विकसित किए जाते हैं। अब इन क्लब का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाएगा, यानी कि जो ये क्लब होते हैं उनका संगठन कैसे किया जाएगा। कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसके लिए क्या है एक उचित ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस तरह से वो उनका एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन कैसे जो है इनका सेट किया जाता है। तो इनका जो है एक संगठन वो बनाने के लिए यानी कि क्लब बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो है हम नाम कर लेंगे, फिर उसके जो है उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे, उसमें जो है सदस्यता निर्धारित कर लेंगे, उसके जो है पदाधिकारी निर्धारित कर लेंगे और उसके लिए कितना जो है धन चाहिए उसके कोष की भी क्या है व्यवस्था कर लेंगे। और कब कब जो है इनकी क्लब की बैठक होनी है, कब जो है समय निर्धारित किया जाएगा, वो सारी चीज़ें भी क्या है निर्धारित कर ली जाती हैं। तो हमने क्या करना है, उसका क्लब का नाम निर्धारित करना है, उसके उद्देश्य निर्धारित करने हैं, एरिया ऑफ ऑपरेशन निर्धारित करना है। मेंबरशिप में जो होंगे कई तरह के जो हैं सदस्य होते हैं, एक तो एक्टिव होते हैं, कुछ जो हैं सामान्य होते हैं, कुछ जो है थ्रू आउट लाइफ होते हैं और कुछ जो है रेस्पेक्टेड इसमें अधिकारी होते हैं, यानी कि वो हमारे टीचर हो सकते हैं और जो है पुराने स्टूडेंट्स हो सकते हैं इसमें। अब जो इसके जो है कुछ ऑफिस बैरियर भी होते हैं किसके, साइंस क्लब के, जो इसकी गतिविधि को अच्छे तरीके से क्या है चलाएंगे। जैसे प्रेसिडेंट होगा, इसमें जो है चेयरमैन होंगे, सेक्रेटरी होगा, कोषाध्यक्ष होगा, लाइब्रेरियन होगा और इसके पब्लिसिटी के ऑफिसर्स होंगे। ये सारे मिलके क्या हैं इन कार्यों को एक अच्छे तरीके से करते हैं। जो क्लब की जो बैठक हैं वो विभिन्न जो है टाइम पर जो है करवाते रहते हैं, जिससे जो है बच्चे चीज़ों को अच्छे से सीखते रहें और वो कोई भी जो है विचार किसी के मन में कोई अच्छा आता है तो जो टीचर हैं और जो यहाँ रेस्पेक्टेड लोग इससे जुड़े हैं वो अपने विचार भी जो है बताते रहते हैं और उसमें जो है फंड की व्यवस्था करते रहते हैं। अब ये जो साइंस क्लब होंगे इसमें किस तरह की जो है एक्टिविटी ज़्यादातर जो है करवाई जाती है, जितनी भी जो है मीटिंग है साइंस से रिलेटेड वो क्या है साइंस क्लब के माध्यम से करवाई जाती हैं। मेले तथा प्रदर्शनियों का जो आयोजन है वो इसके द्वारा करवाया जाता है। जो भ्रमण की व्यवस्था करवाई जानी है वो इसके द्वारा करवाई जाती है। जो हम संग्रहालय जो म्यूजियम वगैरह स्थापित करने हैं वो इसके द्वारा होते हैं। वाद विवाद, भाषण, निबंध आदि प्रतियोगिताओं का जो आयोजन होता है वो भी क्या है साइंस क्लब के द्वारा किया जाता है। जो बुलेटिन बोर्ड वगैरह लगाने हैं तथा उनका उचित प्रयोग करवाना वो भी क्या है साइंस क्लब के द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिकों के जीवन व कार्य से संबंधित विवरण भी क्या है यहाँ इन साइंस क्लब के माध्यम से अच्छे से क्या है प्रस्तुत किया जाता है। और क्या होता है जो यानी कि विभिन्न तरह के जो भाषण होते हैं टाइम टू टाइम क्या है वो जो वेल नोन पर्सनैलिटी हैं जो अच्छे जो हैं साइंटिस्ट वगैरह एरिया में जो हैं वर्क कर रहे हैं उनके द्वारा क्या है वो चीज़ें प्रस्तुत करवाई जाती हैं। बीच बीच में क्या है यहाँ इनके जो हैं जो वैज्ञानिक दिवस वगैरह हैं वो मनवाए जाते हैं। विज्ञान संबंधी चार्ट, मॉडल इत्यादि क्या है बनवाए जाते हैं। स्लाइड्स, फिल्म ट्रिप्स का जो है निर्माण करवाया जाता है। जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनको कैसे संरक्षित रखना है, कैसे उनको जो है प्रिजर्व रखना है वो चीज़ें भी क्या है यहाँ सिखाई जाती हैं। ये तो हुई जो टॉपिक के संदर्भ में बातें हैं। अब विज्ञान जो हमारा क्लब होता है उसमें जो है आप पुरानी जो चीज़ें हैं जैसे आपका टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, आपकी टॉर्च वगैरह हैं, ट्रांजिस्टर हैं, ये चीज़ें क्या हैं वहाँ साइंस क्लब में जो है रख दी जाती हैं। बच्चे क्या है उनको जोड़ तोड़ के और दोबारा खराब रख दी है, बच्चे क्या है जोड़ तोड़ के उन चीज़ों को क्या है खराब कर रखी हुई चीज़ को व्यवस्थित करके सीखने की क्या है कोशिश करते हैं। तो जो साइंस क्लब होता है वहाँ जो है विभिन्न एक्टिविटी से रिलेटेड जो है सामग्री रख दी जाती है और बच्चे अपने क्या है इंटरेस्ट के हिसाब से उन चीज़ों को करके वो चीज़ क्या है अपने व्यवहार में
विकसित करने की कोशिश करते हैं। और इसमें बच्चों का क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बच्चों की एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ का ये पार्ट बन जाते हैं, जिससे जो है बच्चों के साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक डेवलपमेंट, ऑब्जर्वेशन और टू फाइंड आउट फैक्ट्स की तरफ क्या है बच्चों को विकसित करने की क्या है साइंस क्लब के माध्यम से कोशिश की जाती है। तो साइंस क्लब जो है साइंस के लिए एक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है इसके माध्यम से दी जाती है और लर्निंग बाय क्या है डूइंग होती है। तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो इसके माध्यम से क्या है कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है साइंस क्लब हर जगह क्या है, हर स्कूल में साइंस क्लब क्या होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप साइंस क्लब जो है समझ गए होंगे। अक्सर जो है ये 3 जो नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं ये उनमें पूछ लिया जाता है, और 1% ना भी पूछा जाए तो साइंस के स्टूडेंट्स को कि साइंस क्लब किसे कहते हैं यह जानना क्या है जरूरी होता है।